नमस्ते, मैं मुकुंद प्रिया झिड़पी प्राइमरी स्कूल धरवड़ी का विद्यार्थी गणतंत्र दिवस पर कुछ विचार आपके साथ साझा करना चाहूंगा। सीने पर गोलियां खाते हुए लहूलुहान देशभक्त भूमि पर गिर पड़ते हैं, परंतु कोई आह नहीं, पश्चाताप नहीं दिख रहा है, तो बस एक अलौकिक तेज और उस तेज में एक अटल विश्वास कि हमारा भारत अवश्य स्वतंत्र होगा। और 15 अगस्त 1947 को यह विश्वास प्रतिफलित भी हुआ, क्योंकि यह देश महापुरुषों का है, यह देश गुणी विद्वानों का, यह देश साधु और संतों का, यह देश वीर बलवानों का, यह देश वीर बलवानों का। गुणीजनों और महापुरुषों की उपस्थितियों में हमारी स्वतंत्रता तब तक अधूरी रहती जब तक यहाँ का संविधान न रचा जाए। अतः राष्ट्र निर्माता की अधीनता में 26 जनवरी 1950 को हमारा अद्वितीय संविधान लागू किया गया। संविधान तो लागू हो गया था, पर यह बात अभी भी जहन में रखनी शेष थी कि भारत की गौरव गाथा बार बार दोहरानी है। प्यारा भारत देश हमारा, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। परंतु अभी भी भारत के सामने ऐसी विषम परिस्थितियां थी जो मानव के स्वप्नों को खंडित कर देती है। तब मन में बस यही भाव जागने लगता है, सोचा था अपने देश को खुशियों से सजाएंगे, समता और सद्गुणों से भारत में बहारें लाएंगे। हाय, ये आजादी के बाद क्या हो गया, कलाम के सपनों का भारत ना जाने कहाँ खो गया, ना जाने कहाँ खो गया। और इस खोते हुए भारत का महज एक ही कारण है कि अनीति अत्याचार बढ़ रहा। युग का अर्जुन मौन है, अपमानित द्रौपदी पक्ष में बोलने वाला कौन है। युग के अर्जुन गांधियों को उठा ले गीता का फरमान है। अब गुणों के सक्षम झुकेंगे नहीं, हमें करना राष्ट्र सम्मान है, हमें करना राष्ट्र सम्मान है। गणतंत्र की स्वतंत्रता के लिए यह अति आवश्यक है कि हम अपनी सभ्यता, मौलिक चिंतन और वैचारिक स्वतंत्रता को बनाए रखें। लेकिन आज ऐसा लगता है मिली राजनैतिक स्वतंत्रता पर विचार परतंत्र है, पाश्चात्य चिंतन चरित्र से कहा हुए स्वतंत्र है। स्वदेशी मंत्रोपेक्षित मिला कहा सम्मान है, और किसी कोने में बैठा रो रहा संविधान है, और किसी कोने में बैठा रो रहा संविधान है। और इस रोते हुए संविधान को सशक्त, प्रबल और प्रभावशाली बनाने का अगर किसी को हक है तो वो सिर्फ और सिर्फ हम देशवासियों को, क्योंकि चुनाव के माध्यम से हम एक सुयोग्य और सचरित्र नेतृत्व का चयन करके अपने भारतीय संविधान को और परिपुष्ट बनाते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते ही है कि चुनाव आयोग द्वारा लोकतंत्र के चुनाव को बिल्कुल बजाया जा चुका है, और ऐसे में हमें यह प्रण लेना है कि प्राणों में ले संकल्प शक्ति, मानवता की प्रति अचल भक्ति, तुम चढ़ो ध्येय की शिखरों पर, इंद्रिय सुखों से ले विरक्ति, इंद्रिय सुखों से ले विरक्ति। जब हम ऐसा करने में सफल होंगे तब हमारे देश का बच्चा बच्चा पदलिप्सा और आर्थिक सम्मोहन त्याग कर पतितों को गले लगाने लगेगा। और तब एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण होगा जो नेक है, निष्पक्ष और निष्कलंकश हो जाएगा। तब हम यह कहने में पूर्णतः सफल होंगे कि कभी तिरंगे की छाया को शत्रु नहीं छू पाएगा। धैर्य, एकता और साहस से हर प्रश्न सुलझता जाएगा। धैर्य, एकता और साहस से हर प्रश्न सुलझता जाएगा। अंत में मैं अपने वाणी को विराम देते हुए आप सभी से बस यही अनुरोध करूंगा कि अपने देश पर अपना सर्वस्व न्योछावर करने और उसे चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का प्रण संकल्प ले, और मन में बस यही भाव रखे कि इस देश की कीमत जब जब हमने पहचानी है, हमारे देश का बच्चा बच्चा बड़ा देश सेनानी है। जात पात भाषा और देश का बीज पनपने ना देंगे, अब इन आधारों पे हिंदुस्तान को बटने ना देंगे। एकता के सतरंगों से सजाएंगे संसार को, गणतंत्र उपासक बढ़के उपहार देंगे राष्ट्र को, उपहार देंगे राष्ट्र को। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।